डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। ये वीडियो क्लास 4 के लिए है। आपके पिछले वीडियो में क्लास 4 में मैंने क्वेश्चन 7 तक कंप्लीट कर दिया था एक्सरसाइज 1 को। अब इस वीडियो में मैं क्या है एक्सरसाइज को आगे पढ़ाऊंगा क्वेश्चन नंबर 8 से। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के क्वेश्चन नंबर स्क्रीन में 14 तक आ रहे हैं और नीचे और भी हैं 15, 16, 17। तो मैं 17 तक पढ़ाऊँगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 आपका। चलिएगा वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इसमें लिखा है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन शॉर्ट फॉर्म। इन नंबर्स को हमें शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। अगर आप इस प्रकार से अगर नहीं जोड़ पा रहे हैं तो आप सिंपल है नंबर को सीधे लिख दीजिए। जैसे कि यहाँ लिखा है 4000 है, 100 नहीं है, 4000 है। ये 4000 लिख दिया हमने यहाँ पर। इसके बाद है 500, तो हम लोग क्या करेंगे 500 को यहाँ लिख देंगे 500। हमें लास्ट से नंबर को बराबर रखना है। देखो 1 2 3, तो यहाँ पर 1 2 3, यहाँ 4 तक था तो हमें लास्ट से लिखना है हमें। फिर है 60, 60 में क्या है देखो 0 है, 0 और ये 6। इसके बाद यहाँ 1 है तो लास्ट में यहाँ पर 1, ये 1 लास्ट में है 0 के नीचे। चलिए एक बार मैं सही से लिख दे रहा हूँ वरना आप लोग कन्फ्यूज हैं। तो 1 यहाँ पर है, ठीक है ना। हमें इन सभी को ऐड कर देना है। लाइन तो 0 आ रहा, 0 में 1 यहाँ पर है तो 1 ये हो गया। यहाँ 0 0, 6 में हम 0 को जोड़ें तो 6 ही मिलेगा, फिर जोड़ें 0 तब भी 6 ही मिलेगा, ठीक है ना, 6 हो गया। अगर हम 5 में 0 को ऐड करें तो हमें यहाँ पर 5 ही मिलेगा, और 4 में तो यहाँ 4 मिलेगा, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या है 4 5 6 1। यहाँ कर देंगे 4 5 6 और ये 1। एक तरीका तो ये हो गया करने का कि हम ऐसे डायरेक्ट ऐड कर लें। दूसरा तरीका देखिए, यहाँ पर देखो एक नंबर है मतलब वंस, इसमें 2 नंबर है वंस और टेंस। इसमें वंस, टेंस, 100 और 1000 तक हैं। अब इसको गिन लो तो 1 2 3 4 नंबर है, तो आप नॉर्मल यहाँ पर 4 लाइन खींच दो, 1 2 3 और ये 4। देखो ये एक नंबर है मतलब वंस। तो वंस कहाँ पढ़ते हैं हम लोग, पढ़ते हैं वंस यहाँ पर। तो वंस में क्या है यहाँ पर 7 है। अभी देखो वंस और टेंस, वंस प्लेस पे क्या है 0 है, टेंस प्लेस पे क्या है 8 है। तो वंस प्लेस तो हमारा कंप्लीट हो गया इससे, ठीक है ना। तो ये वंस और टेंस प्लेस पे क्या है 8 है, यहाँ वंस और टेंस प्लेस पे क्या है 8 हो जाएगा, क्योंकि 80 + 7 हो जाएगा 87। अब देखिए इसमें 100 वाला प्लेस है ही नहीं, ना यहाँ पर 100 है, ना 200 है, ना 300 है, ना 400 है, ना 5, ना 6, ना 7, ना 8, ना 9। 900 तक होता है, उसके बाद होता है 1000। 900 यहाँ पर है ही नहीं, तो ये प्लेस हो जाएगा 0। इसके बाद क्या है 1000 प्लेस जो है वंस, टेंस, 100, 1000 प्लेस पे क्या है 5 है, यहाँ कर देंगे 5। तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अगर आपको ये वाला तरीका हार्ड लगे तो आप सबसे बढ़िया है ये वाला तरीका कर दीजिए, ये सिंपल है। चाहे ऐसे कर लीजिए चाहे इस प्रकार से कर लीजिए, दोनों ही प्रकार से आपका सलूशन हो जाएगा। बेस्ट सिंपल तरीका है ये वाला। जैसे ये 8005, तो कई बच्चे इसमें कन्फ्यूज आएंगे। सबसे बढ़िया है आप 8000 लिख लीजिए, 8000। फिर क्या है 5 को हमें ऐड करना है, तो 5 को यहाँ पर ऐड कर दीजिए। जब आप ऐड करोगे तो नीचे आएगा 5, 0 का 0, फिर 0 का 0 और यहाँ 8 का 8। नॉर्मल हम लोग इस प्रकार से ये सॉल्व कर देंगे। तो इसी प्रकार से आपको ये सभी क्वेश्चन करने हैं। इसके बाद लिखा है यहाँ पर काउंटिंग बाय 5s, राइट द न्यूमेरल फ्रॉम 30372 to 3072। काउंटिंग बाय 5s मतलब 5 काउंट करने हैं आपको। जैसे आपको यहाँ गिवन किए दे रहे हैं, जैसे लिखा है 3037। इसके बाद आपको काउंट करके लिखना है 5 नंबर आगे, 5 नंबर के बाद क्या आएगा। जैसे यहाँ लिखा 3037, आप 5 उंगली कर लो इस प्रकार से, 3037, 3038, फिर 39, फिर 40,
फिर 41, फिर 42। तो क्या आएगा अगला नंबर? अगला नंबर आपका आएगा 3042। इसी प्रकार से आप काउंट करते जाइए जब तक कि आपका ये नंबर ना आ जाए, तब तक। इस प्रकार से आपको करना है इसको। इसके बाद अब क्या आएगा? 3047 आएगा, ठीक है ना, 3047। फिर इसके बाद 3052, फिर 57, 62, फिर 67, फिर 72। बस वहीं आपका एंड हो गया। तो बस आपको ये नंबर निकाल दें काउंटिंग बाई 5 करके। इसके बाद काउंटिंग बाई 15। जैसे हम यहाँ पर 5 काउंट कर रहे थे आगे, तो हमें इस नंबर में 15 आगे काउंट करना है। मतलब जैसे यहाँ लिखा है 9023, इसके 15 नंबर बाद क्या आएगा ये पूछा गया है। तो यहाँ आएगा 90 और 23 है, 5 × 28 आएगा, यहाँ आएगा 38। 15 नंबर बाद ये आएगा। इसी प्रकार आपको हर बार 15 काउंट करते जाना है, करते जाना है। एक टाइम बाद क्या होगा? आपका ये नंबर आएगा 9113 नंबर आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको करना है। तो आप क्या है 15 काउंट करते जाना, आपका नंबर लास्ट में जब ये नंबर आ जाए तब आपको वहीं पर रुक जाना है, फिर आपको आगे नहीं जाना है। फिर इसी प्रकार लिखा है काउंटिंग बाय 50s राइट द न्यूमेरल्स इन रिवर्स ऑर्डर। देखो यहाँ पर लिखा है रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर का मतलब होता है उल्टा, आगे से पीछे की ओर चलना। अभी हम जा रहे थे आगे की ओर, अब हमें जाना है पीछे की ओर। जैसे यहाँ लिखा है 2010, ठीक है ना। अब जैसे मान लो अगर आप पीछे नहीं कर पा रहे हैं तो आप नॉर्मली करना 2010 लिख लेना। और कितना जाना है? 50 जाना है पीछे। तो आप इस नंबर में 50 को माइनस कर देना इस प्रकार से। तो आपका नंबर क्या आएगा? यहाँ 0, 11 में 5 गया तो यहाँ पर आपका 6, और 20 में 1 गया आपका, तो यहाँ पर जाएगा 19। तो 1916 हो जाएगा। तो जो आपका 50 नंबर पीछे आएगा वो क्या होगा? 1960, ठीक है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर होगा, आप जो नंबर आया है आपका उसमें फिर से 50 मार्क्स कर दो आप, ठीक है ना। 0 में 0 गया 0 हो जाएगा, 6 में 5 गया 1, 9 का 9 और 1 का 1, क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1910। इसी प्रकार नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 50 मार्क्स करना है, 50 मार्क्स करना। तो एक टाइम बाद आपका ये नंबर आ जाएगा। जब ये नंबर आ जाएगा वहीं आपको रुक जाना है, फिर उसके आगे आपको नहीं जाना है। तो इस प्रकार से आपको इसमें करना है। तो यहाँ देखो आपको बताया गया है, ये आपको जैसे 9 नंबर में, 10 में, 11 में ये बताया गया था। 9 में बताया गया कि आपको 5 आगे जाना है, इसमें 15 जाना है। पता क्या चला 5 आगे जाना है 9 वाले में? देखो यहाँ 37 लिखा है, यहाँ 72 लिखा। 37 छोटा नंबर है, 72 आपका बड़ा नंबर है। इसका मतलब क्या है? जब हम आगे जाएंगे तभी तो बड़ा नंबर आएगा। यहाँ पर देखो उल्टा था, यहाँ था 2010, यहाँ था 1660। यहाँ बड़ा नंबर है, यहाँ छोटा नंबर है। तो जब हम पीछे की ओर जाएंगे, बड़े से छोटा कब होगा? जब हम पीछे की ओर जाएं। इसके बाद आपका है ये 12 नंबर, लिखा हुआ है लुक एट द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। पैटर्न को देखिए और जो ब्लैंक्स हैं उनको फिल करिए। तो यहाँ पर हमें 4 ब्लैंक्स दिए गए हैं, 1 2 3 4। तो पहले पैटर्न क्या है? देखिए यहाँ पर लिखा है 16 और यहाँ लिखा है 23। तो कितना नंबर आगे गया? तो देखो यहाँ पर 16 है, 16 में हम क्या ऐड करें कि 23 आ जाए? तो उससे बढ़िया है 23 से आप 16 को माइनस कर दीजिए। जब माइनस करेंगे 3 में 6 जाएगा नहीं, तो आप क्या करोगे? 13 में 6 गया तो बचेगा 7। यहाँ से कर ही लिया तो ये कम हो गया, 1 में 1 गया 0, तो आपके पास आया 7। तो यहाँ पर क्या है? 16 में 7 को ऐड किया गया तब आया 23। फिर 23 में 7 को ऐड किया गया तब आया 30। 30 में 7 को ऐड किया तब आया 37। अब 37 में 7 को ऐड किया जाएगा तो क्या आएगा? तो यहाँ पर आएगा 44। 44 को जब 7 को ऐड किया जाएगा तो यहाँ आएगा 51। जब 51 में 7 को ऐड किया जाएगा तो यहाँ आएगा 58। जब 58 में 7 को ऐड किया जाएगा तो यहाँ आएगा 65। तो इस प्रकार से क्या है? आपको पैटर्न को कंप्लीट करना है।
तो सेम यहाँ पर है, यहाँ लिखा है 165, 165 से हो गया 80, 80 कब होगा जब हम यहाँ पर 15 को ऐड करें, 15 को जब हम ऐड करेंगे तब 180 होगा। फिर 15 ऐड किया तो 195 हो गया, फिर ऐड किया 15 तो 210 हो गया। अब 15 ऐड करेंगे तो यहाँ पर 225 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ करेंगे, फिर यहाँ। तो हमें पैटर्न को मालूम करना है कि पैटर्न क्या है। उसके लिए सबसे अच्छा है यही है कि आप सेकंड नंबर से फर्स्ट नंबर को माइनस कर दो, आपको मालूम हो जाएगा कितना नंबर आगे बढ़ाया गया है, फिर उसी नंबर के हिसाब से हम आगे चलेंगे। तो देखो सेम यहाँ पर भी है, यहाँ पर आपका लगभग 50 को ऐड किया जा रहा है, और इस वाले में जैसे 950 है, 990 हो गया, तो यहाँ 40 को ऐड किया जा रहा है, यहाँ 915 है, फिर 895 हो गया। अब देखो यहाँ पर ज़रा गौर से दिखिएगा, ये लिखा है 915 और यहाँ हो गया 895, यहाँ कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, बल्कि क्या है, कम हो रहा है। तो लगभग यहाँ कितना कम हो रहा है, यहाँ पर 20 कम हो रहा है, यहाँ पर 20 कम किया जा रहा है। सेम यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर। तो अगला नंबर क्या होगा, तो अगला नंबर यहाँ पर होगा 835, फिर उसके बाद होगा 805, इस प्रकार से 815 होगा। तो इस प्रकार से क्या कम किया जा रहा है, यहाँ नंबर में 20 माइनस किया जा रहा है। 20 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 5 में 2 गया 3 बचेगा, तो 835 बचेगा, फिर 3 में 2 गया तो 1 बचेगा, तो 815 बचेगा। इस प्रकार से क्या है, कम होता जाएगा। फिर 795 बचेगा। तो इस प्रकार से क्या है, हमें आगे करना है। तो यहाँ पर हमें 20 कम करना है, इस वाले में क्या है 20 का डिफरेंस है, हमें पीछे की ओर जाना है, इसमें आगे नहीं जाना है, पीछे जाना है। इसके बाद यहाँ पर है नीचे, तो पेज को नीचे कर लेते हैं। लिखा है कंपेयर द नंबर एंड पुट द करेक्ट सिंबल, दिस दिस एंड दिस। ये इक्वल टू का साइन है, ये हमारा है ग्रेटर देन, ये हमारा है लेस देन। अब देखिएगा, मैं थोड़ा सिंबल को बड़ा कर दे रहा हूँ। एक सिंबल है ये वाला, एक सिंबल है ये वाला, और तीसरा सिंबल आपका है ये वाला। जो ये सिंबल है इसका मतलब ये होता है कि जो नंबर इस साइड की ओर होगा वो नंबर बड़ा होगा, और जो नंबर इस साइड की ओर होगा वो छोटा होगा। वहीं जो ये वाला सिंबल है ये कहता है जो नंबर इस साइड होगा वो छोटा होगा, जो इस साइड होगा वो बड़ा होगा। वहीं जो हमारा इक्वल टू है वो ये कहता है कि दोनों नंबर आपस में बराबर होंगे। ठीक है ना। तो जब भी ये सिंबल आपको मिले ये वाला, इसका मतलब ये होता है जिस साइड ये नॉक होगी, जिस तरफ ये नॉक होगी वो नंबर छोटा होगा, जिस तरफ ये पेट खुला होगा उस तरफ का नंबर बड़ा होगा। तो जैसे ये लिखा है 1001 और 996। तो छोटे बच्चे इसमें बहुत कन्फ्यूज रहते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। कई बार वो बड़े को छोटा कर देते हैं, छोटे को बड़ा कर देते हैं। तो आप सिंपली पहले नंबर काउंट कर लो हमेशा। यहाँ देखो 1 2 और ये 3, यहाँ 3 नंबर हैं। यहाँ पर 1 2 3 और ये 4, यहाँ 4 नंबर है। यहाँ 4 है, यहाँ 3 है। 3 नंबर वाला छोटा नंबर है और 4 वाला बड़ा नंबर है। तो जाहिर सी बात है ये बड़ा नंबर है तो इसकी तरफ हम मुंह खोल देंगे, और जिस तरफ छोटा नंबर है उस तरफ हम नॉक कर देंगे। अब आते हैं बी वाले में। अब देखो 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। अब देखो ये भी 4 है, ये भी 4 है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों नंबर आपके बराबर हैं आपस में, तो ये बराबर नहीं है। बस ये है कि ये दोनों नंबर एक कैटेगरी के हैं। 48 का नंबर ये भी है, 48 का नंबर ये भी है। अब बड़ा या छोटा कैसे, ये पता कैसे करेंगे। तो अब देखो यहाँ पर आप जो इसका पहला डिजिट है वो है 5, इसका भी पहला डिजिट क्या है 5। तो फर्स्ट डिजिट जो है वो दोनों के बराबर हैं। अब आते हैं सेकंड डिजिट पर। सेकंड डिजिट इसका है 4, इसका भी है 4, अभी बराबर है। अब थर्ड पे आते हैं, इसका है 0 और इसका है 6। अब ये थर्ड डिजिट में चल गया पता हमको कि ये नंबर 0 है, ये नंबर 6 है। इसका मतलब ये नंबर छोटा है और ये नंबर बड़ा है। तो हम क्या साइन इस तरफ लगा देंगे। ये सबसे अच्छा तरीका है पहचानने का। पहले आप काउंट करो डिजिट, अगर डिजिट कोई कम ज़्यादा है, मान लो इस तरफ 3 है इस तरफ 4 है, तो जाहिर सी बात है जो जिसमें 4 डिजिट है वो नंबर बड़ा है। अगर दोनों साइड डिजिट बराबर हैं, यहाँ भी 4 है वहाँ भी 4 है, तो फिर आप काउंट करो कि फर्स्ट डिजिट इसका फर्स्ट डिजिट इसका दोनों बराबर हैं कि नहीं है। अगर स्टार्टिंग में ही बराबर नहीं है तो जिसका बड़ा है वो बड़ा है, जिसका छोटा है वो छोटा है। अगर फर्स्ट डिजिट बराबर, जैसे यहाँ पर था, यहाँ पर भी 5 यहाँ पर भी 5, तो भाई
दोनों बराबर थे। अब जब दोनों बराबर हैं तो हम देखेंगे सेकंड डिजिट क्या है, वही बराबर हैं। फिर थर्ड देखेंगे, थर्ड में ये वाला छोटा निकला, ये वाला बड़ा निकला। तो जो बड़ा है वो बड़ा है, जो छोटा है वो छोटा है। इसी प्रकार यहाँ देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4 नंबर में दोनों बराबर हैं। ये भी 48 का है, वो भी 48 का है। फर्स्ट नंबर देखो इसका 9 है, इसका भी 9 है। तो फर्स्ट डिजिट से दोनों बराबर हैं। अब देखेंगे सेकंड डिजिट, ये 0 है और ये भी 0 है, तो सेकंड से ही बराबर हैं। अब थर्ड देखो, थर्ड में ये 0 है लेकिन ये 7 है, तो थर्ड से बड़ा कौन हो गया, तीसरा वाला था। जो ये नंबर है आपका इस साइड वाला, ये थर्ड डिजिट के कारण क्या ये बड़ा हो गया। तो ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है। तो इसी प्रकार से हम ये सारे क्वेश्चन कर लेंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आगे आते हैं 40 नंबर में। लिखा है अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें इन नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। अब ये असेंडिंग ऑर्डर होता क्या है, तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे पहले छोटा नंबर आएगा, उसके बाद उससे बड़ा नंबर आएगा, फिर उसके बाद उससे बड़ा नंबर आएगा, उसके बाद उससे बड़ा नंबर आएगा। ये कुछ इस प्रकार है जिस प्रकार आप असेंबली में प्रेयर करते हैं। तो जो बच्चा, जब हम लाइन लगाते हैं स्कूल में प्रेयर के टाइम में, तो जो बच्चा सबसे छोटा होता है वो सबसे आगे लगता है, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ये होता है असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। तो हम यहाँ पता करेंगे कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो सबसे पहले हम काउंट करेंगे सारी डिजिट 4 डिजिट की हैं या कम ज़्यादा की हैं। तो देखो जैसे ये वाला 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, उसके बाद फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सारे नंबर 4 डिजिट के हैं। अब हम देखें सबका पहला नंबर, तो देखिए इसमें है 7 6 8 9 6 7। तो यहाँ पर तो दो नंबर हैं 6 डिजिट के। एक नंबर ये है, ये भी 6 डिजिट का है, और दूसरा नंबर आपका ये है, ये भी 6 डिजिट का है, ठीक है ना। मतलब स्टार्टिंग का फर्स्ट नंबर 6 का है। नंबर तो वैसे 4 डिजिट का है, स्टार्टिंग का नंबर है वो 6 है। तो इसकी फर्स्ट डिजिट जो है वो 6 है। तो देखो 6 ये है, 6 ये भी है, दोनों बराबर हो गए। फिर इसका सेकंड डिजिट जो है वो 9 है, इसका जो सेकंड डिजिट है वो 8 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये नंबर छोटा है और ये नंबर बड़ा है। तो पहले क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे 6 8 9 7, कॉमा, उसके बाद 6 9 7 8, कॉमा। अब चलिए दो नंबर तो आपके हो गए। जो दो नंबर हो गए उनको हमने सर्कल कर लिया ताकि वो नंबर रिपीट ना हो पाए। अब देखेंगे ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है। तो 8 9 तो बड़े होते हैं, 7 छोटा होता है। तो 7 एक नंबर आपका ये है और एक 7 से ये नंबर है। अब देखिए जो फर्स्ट डिजिट है वो 7, इसकी फर्स्ट डिजिट 7, दोनों सेम है। अब सेकंड पे आते हैं, इसका है 8, इसका है 9। तो 8 छोटा होता है और 9 बड़ा होता है। तो पहले आएगा ये क्या हो गया 7 8 9 और 6, कॉमा, इसके बाद 7 9 6 और ये 8, कॉमा। अब देखिए इस 48 के नंबर में इसमें है 8 और इसमें है 9। जाहिर सी बात है ये वाला नंबर छोटा है और ये वाला नंबर बड़ा है। तो पहले लिखेंगे ये वाला, फिर लिखेंगे ये वाला। तो क्या है 8 9 6 7, 8 9 6 7, तो कॉमा लगाएंगे। उसके बाद 7 9, सॉरी ये है 9 6 9 6 8 7, सर्किल लगा लीजिए वरना कन्फ्यूज रहेगी। ऐसे मैं भी कन्फ्यूज हो गया था क्योंकि सर्किल मैंने नहीं लगाया था, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग क्या करते जाएंगे। तो सबसे पहले छोटा क्या था, पहले 6 वाला 68, यहाँ 69, 68 छोटा है 69 बड़ा है, तो इसके बाद ये नंबर आ गया। फिर देखो यहाँ 78 79, 78 छोटा है 79 बड़ा है, तो उसके बाद 89, फिर 96। हमने जो स्टार्टिंग 2 8 है उनसे मच किया, तो देखो 68 छोटा है 69 बड़ा है,
फिर 78 उससे बड़ा है, 79 उससे ही बड़ा है, फिर उसके बाद 89 बड़ा है, फिर सबसे बड़ा 96 है। इस प्रकार सॉल्व कर लिया। इसी प्रकार से आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, सेम ये वाला करना है, सेम ये वाला करना है। कोशिश करिएगा, जब नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा, तो मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद है 15 नंबर। अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी ये था असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। अब जो आपका है वो है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर होता है ठीक असेंडिंग ऑर्डर का ठीक उल्टा होता है। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटा होता है, फिर उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर लास्ट में सबसे बड़ा। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है? डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले सबसे बड़ा नंबर होता है, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। जैसे कि प्रेयर में लाइन लगाई गई, प्रेयर में लाइन लगाई गई, तो सबसे आगे क्या होता है? छोटा बच्चा खड़ा होता है, उसके पीछे उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा बच्चा खड़ा होता है। अब क्या किया जाए कि लाइन को आगे से ना निकाल करके पीछे से निकाल दिया जाए। तो आप क्या कहोगे? सबसे पहले बड़े बच्चे को निकाल दिया, छोटे बच्चे को लास्ट में निकाला। तो ये जो ऑर्डर बना, अब सबसे पहले पीछे से लाइन शुरू हुई, तो पीछे कौन था? सबसे बड़ा बच्चा था, और लास्ट में कौन हो गया? सबसे छोटा बच्चा हो गया। तो ये आपका हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे कि जब आप प्रेयर में खड़े होते हैं तो पहले मान लो एक बच्चा ये खड़ा है, उसके पीछे ये खड़ा है, उसके पीछे ये खड़ा है, उसके पीछे ये खड़ा है, थोड़ा लाइन छोटी हो गई, ये खड़ा है, उसके पीछे उससे बड़ा खड़ा है। तो ये जो रोज आ रही थी, तो ये थी असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है ना। पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब मान लो उल्टा करें इसका, तो पहले कौन आया? सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर लास्ट में सबसे छोटा। तो ये उल्टा क्रम चला है, इसी को बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हमें करना क्या है इसमें? पहले हम काउंट कर लेंगे सभी नंबर हमारे कितने हैं। 1 2 3 4, ये नंबर जो है 48 का है। 1 2 3 4 ये भी 48 का है। 1 2 3 4 ये भी 48 का है। 1 2 3 4 ये भी 48 का है। 1 2 3 4 ये भी 48 का है, और लास्ट वाला है ये भी 48 का है। अब चेक करेंगे स्टार्टिंग से नंबर में। देखो 4, ये 3, तो 4 बड़ा है, 3 छोटा है, फिर 3 ये भी छोटा है, फिर 3 ये भी छोटा है, फिर यहाँ 4 ये भी बड़ा है, 4 फिर बड़ा है। तो फर्स्ट नंबर में देखा हमने 3 3 के नंबर ये वाले हैं, ये नंबर 3 3 वाले हैं, और ये नंबर जो है ये 4 4 वाले, ये मतलब इनकी स्टार्टिंग 4 से हुई है। तो जिनकी स्टार्टिंग 4 से हुई हमने नीचे अंडरलाइन कर लिया, जिनकी स्टार्टिंग 4 से हुई है उनकी अंडरलाइन क्या है? नीचे है, और जिनकी स्टार्टिंग 3 से हुई है उनकी अंडरलाइन क्या है? ऊपर की ओर है, जिससे हमें पता चल जाए कि पहले हमें किसको करना है। अब देखो हम चेक करेंगे तो फर्स्ट नंबर 4, फर्स्ट नंबर 4, फर्स्ट नंबर 4, तो फर्स्ट नंबर में ये तीनों नंबर बराबर हैं। अब देखेंगे सेकंड नंबर, सेकंड नंबर देखो इसका भी 0, इसका भी 0, और जो थर्ड वाला है इसका 0 नहीं है, इसका 3 है, तो सबसे बड़ा नंबर यही है, तो इसे कर देंगे हम 1 नंबर, 1 नंबर, ठीक है ना। अब देखिए अब बचे ये दोनों 4 वाले, अब इनमें चेक करेंगे। सेकंड नंबर 0, सेकंड नंबर 0, दोनों बराबर हैं सेकंड नंबर से। थर्ड नंबर पे देखो इसमें 0 है पर इसमें 3 लिखा है, तो सेकंड लार्जेस्ट नंबर कौन सा है? ये वाला है, ये सेकंड नंबर है, ठीक है ना। अब इसके बाद लास्ट में चाहिए तो ये थर्ड नंबर है, थोड़ा 3 सही से बना दें, 3 नंबर, ठीक है ना। अब आते हैं 3 वाले में। देखो ये भी स्टार्टिंग में 3, फर्स्ट नंबर ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, फर्स्ट से ये सभी बराबर हैं। सेकंड नंबर देखो ये 0 है, यहाँ 4 है, और ये 0 है, तो ये वाला और ये वाला तो 0 सेकंड नंबर पे पड़ा, ये वाला 4 है, तो फोर्थ हाईएस्ट नंबर जो है वो ये वाला है, ठीक है ना। अब देखो सेकंड नंबर इसका भी 0, सेकंड नंबर इसका भी 0, दोनों बराबर हैं। अब थर्ड नंबर पे आते हैं। थर्ड नंबर देखो इसमें 0 है पर इसमें 4 है, तो फिफ्थ लार्जेस्ट नंबर जो है वो आपका ये वाला हो गया। अब कौन बचा? यही बेचारा बचा, अकेला बचा, अकेला, सब नंबर तो हो ही गए, यही बचा है, तो ये हमारा सबसे छोटा नंबर हो गया जो सबसे लास्ट में आएगा। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, उसके
पहले इसको, फिर इसको, उसके बाद इस वाले को, फिर लिखेंगे इस वाले को, फिर इसको, और फिर लास्ट में इसको। इस प्रकार से हम सॉल्व कर लेंगे। तो सेम आपको ये फर्स्ट वाला जैसे मैंने बताया है आपको, वैसे आपको ये करना है। उसी प्रकार से बी वाला, उसी प्रकार सी वाला, उसी प्रकार से डी वाला। आप लोग इसको करिएगा, जब ना आए तब बताइएगा, तब मैं आपको दोबारा बता दूंगा। पहले आप अपने मन से सॉल्व करिए, जब नहीं आएगा तो मुझे व्हाट्सएप पे या फिर यूट्यूब पर ही कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उस क्वेश्चन को अपने अगले वीडियो में कवर कर दूंगा। अब आते हैं 60 नंबर पे। लिखा है राइट द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग ईच ऑफ द डिजिट ओनली वंस। हमें स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर बनाना है इन डिजिट की हेल्प से, और ये कहा गया है किसी डिजिट का आप एक से अधिक बार इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप डिजिट को एक ही बार लिख सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है 8516, तो सबसे छोटा कौन है इसमें? 1 है, तो हम यहाँ लिख देंगे 1 लिख देंगे। फिर सेकंड छोटा नंबर कौन सा है? 5, तो यहाँ 5 लिख देंगे। फिर कौन है? 6 लिख देंगे। लास्ट में 8, तो यहाँ पर 8 लिख देंगे। तो सबसे छोटा 4 डिजिट का नंबर आपका ये बन गया इन डिजिट की हेल्प से। सेम आपको ये बनाना है। अब देखो इसमें लिखा है 0, तो 0 हालांकि सबसे छोटा होता है, लेकिन 0 को सबसे आगे मत लिख देना। देखो क्यों? अगर मान लो मैं 0 को आगे लिख दूँ, मैं सोचूं 0 छोटा नंबर है, बच्चे ऐसे करते हैं ना, 0 छोटा 0 आगे कर दिया, फिर 2 कर दिया, फिर 5 कर दिया, फिर 7 कर दिया। अगर आप गौर करें तो ये नंबर 4 डिजिट का नहीं है, ये नंबर आपका बन गया है 3 डिजिट का। 0 को पढ़ा नहीं जाएगा, पढ़ा किसको जाएगा? 257 को, मतलब 257। 0 को आप कैसे पढ़ोगे? नहीं पढ़ सकते ना। तो ये नंबर आपका हो गया 3 डिजिट का, इसलिए कभी गलती मत करना। तो पहले आप देखेंगे 0 के बाद छोटा नंबर कौन है, तो वो है 2, तो यहाँ लिख देंगे 2। अब लिखेंगे 0 को, इसके बाद 5 और इसके बाद 7, तो आपका जो नंबर बनेगा वो बनेगा 2057। ये नंबर छोटा है 4 डिजिट का इन डिजिट की हेल्प से। इसके बाद आपका लास्ट में है, थोड़ा पेज को बड़ा कर देते हैं। लास्ट में लिखा हुआ है 70 नंबर क्वेश्चन में, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग ईच ऑफ द डिजिट ओनली वंस। आपको 4 डिजिट का बड़ा नंबर बनाना है इन 4 डिजिट की हेल्प से, और हर एक डिजिट को हम एक ही बार यूज कर सकते हैं, एक डिजिट को हम 2 बार यूज नहीं कर सकते हैं। तो देखो इसको तो आप बना ही लोगे ए वाले को, मैं बताता हूँ आपको बी वाला। देखिए सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो वो है 8, तो पहले लिखेंगे 8। फिर उससे बड़ा 6, फिर मतलब उसका छोटा 8 के बाद बड़ा 8 हो गया, उससे छोटा कौन था? फिर 6 था, फिर उससे छोटा तो है 4, फिर सबसे छोटा 0। तो ये कुछ ऐसा ही है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे असेंडिंग में था सबसे पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो बनता था हमारा असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है? छोटे से बड़ा होता है। तो वैसे देखो यहाँ पर भी है, पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तब हमारा बना स्मॉलेस्ट नंबर। अब अगर हम बात करें ग्रेटेस्ट नंबर की, तो इसमें होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले क्या? सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। इस प्रकार से हमारा 4 डिजिट का नंबर बन गया है ग्रेटेस्ट इन डिजिट की हेल्प से। तो इस प्रकार से आपको इसको भी करना है, सेम आपको इसको करना था। वैसे ये वाला नंबर आपका है, मैं चलो बता दे रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन है। तो जैसे यहाँ सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 9 है, पहले क्या लिखेंगे? पहले लिखेंगे 9। उसके बाद क्या है? उससे छोटा क्या है? 7 है, 7 लिख देंगे। फिर उससे छोटा 3 है, फिर उससे छोटा हमारा 2 है। इस प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर देंगे। तो ये हमारा 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बन गया है इन डिजिट की हेल्प से। अब मैं ये क्यों बोलता हूँ इन डिजिट की हेल्प से? अगर ये डिजिट ना हो तो 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर जो होता है वो होता है 9999, मतलब 9999। ये नंबर होता है 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर। लेकिन उसने कहा गया कि हमें इन डिजिट की हेल्प से बनाना है, तो फिर इन डिजिट की हेल्प से हमारा ये नंबर बनेगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
तो आज हमने सेकंड पेज को सॉल्व किया, जिसमें हमने लगभग, ज़रा एक बार देख लें, क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 17 तक के क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो सभी लोग क्या है, वीडियो को ज़रा लाइक भी कर दो, और थोड़ा जो आपके फ्रेंड हैं उनको भी ये वीडियो शेयर करो, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देखें। यदि उनको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा तो वो भी इस क्वेश्चन को सीखें, जो मेथड है उसको भी सीखें। और कोई क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है तो यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हैं, या मेरे नंबर पे भी मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मैं अपना नंबर यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ, 8115702007 और 1, ठीक है ना। तो आप इस नंबर पर अपना कोई भी मैसेज है या क्वेरी है या कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको भेज सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में या फिर व्हाट्सएप पे ही आपको बता दूंगा। आज के लिए इतना ही। सभी को बाय बाय, थैंक यू।